गैर कानूनी गैर इखलाकी तशाहीर और बगैर लाइसेंस अद्वियात फरोख्त करने पर हकीम शहजाद उर्फ लोहा पाड़ और बेटे को ड्रग कोर्ट लाहौर ने 22 सितंबर को तलब कर लिया। ये किस तरह की लैंग्वेज है कि जी अगर आपको कमजोरी है कि आपका घर टूटने के नज़दीक है, बीवी ने कह दिया कि मैं अब अदालत जा रही हूँ, ये मेरा केस है, मैं इसको डिफेंड करूँगी। कितनी सज़ा हो सकती है? 10 साल की। कितना जुर्माना हो सकता 10 लाख। है? आप चूनिया में बैठे हैं और वो मुल्तान में बैठे हैं, क्या आप ये केस कर सकते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू एक बंदा बैठ के डिफरेंट एरियाज़ को हिट कर रहा है और एडवर्टाइज कर रहा है और वो चीज़ मैसेज वहाँ पे जाता है और ग्रॉस वायलेशन हो रही है ड्रग एक्ट की मेरी तहसील के अंदर, जो तहसील चूनी है। और इस सीट का तकाजा ये है कि कम से कम मैं अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर कुछ भी इलीगल ना हो। आपको किसी बंदे ने शिकायत की उनके बारे में? जी, मेरे पास मल्टीपल कंप्लेंट्स आई थी, उसके बाद मेरे पास रिटन कंप्लेंट भी आई है उसकी, और मैं वो सारी चीज़ें जो है वो अब अदालत के अंदर हैं। आई हैव मेड देम अ पार्ट ऑफ माय केस। जब मैंने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखा, मैंने वेबसाइट को देखा, वहाँ पे ओपनली जो चीज़ मार्केट की जा रही थी, जो भी उनकी प्रोडक्ट्स थी, जो माजून वगैरह सारा कुछ, उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन थी वो वायलेशन है। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर जाएं, कंट्रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट का हमारा कानून है कि नो पर्सन शेल हिमसेल्फ, वो खुद और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, और उसके बिहाफ पे कोई और बंदा एडवर्टाइज नहीं कर सकता एनी थेरेपेटिक गुड। अब ये जो चीज़ें हैं अदर देन द मेडिसिन्स, ये इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ थेरेपेटिक गुड्स। इसके अलावा वो क्या नहीं कर सकता एडवर्टाइज एनी रेमेडी, ट्रीटमेंट और ऑफर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़, ये वो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि हम मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज यहाँ पे हो जाएगा। और कह भी कौन रहे? जो को एक्यूज्ड हैं, जो उनके साथ, जिनको मैंने इसमें साथ बनाया है एक्यूज्ड। और इसकी एक्सप्लेनेशन लॉ ये कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एंटी एडवर्टाइज का मतलब क्या है? टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन बाय एनी मीन्स। एनी मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा था? सोशल मीडिया के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हुई है। व्हाट्सोएवर फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द सेल और डिस्पोजल ऑफ थेरेपेटिक गुड। यानी कि एक इंसान थेरेपेटिक गुड यानी वो चीज़ माजून वगैरह बनाता है, उसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल को इन्हांस करने की नीयत से उसको मार्केट कर रहा है और वो ऑफ़र कर रहा है ट्रीटमेंट को, विच कम्स अंडर द कैटेगरी जो सेक्शन नंबर 24 है, इधर आ जाता है, वो लागू होता है। और कम से कम मेरे एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर मैं किसी को ये अलाउ नहीं करूँगा कि वो इलीगली तौर पे एडवर्टाइज़ करें। जो वो माजून तैयार करते हैं वो तो ठीक है, कर रहे हैं, आपको क्या मसला है? देखें, वो इस चीज़ को करें, तैयार करें, अपने पेशेंट्स को दें, अगर वो सर्टिफाइड हकीम है, हमें इससे कोई इशू नहीं है। दिस इज़ नथिंग पॉलिटिकल, नथिंग पर्सनल। लेकिन अब देखें, जब हम केस को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें उनको शो कॉज करते हैं, उनको कहते हैं कि जी आप आए अपना मौक़िफ़ दें विदिन 7 days। ही डिड नॉट रिप्लाई टू द ऑफिशियल लेटर। फिर उसके बाद उनको एक सेकेंड लेटर जाता है, हमारा जो बोर्ड बैठता है, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, वहाँ से जाता है। फिर उनको कहा जाता है आप इस पे अपना जवाब दें, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दें। इफ़ यू हैव एनी लाइसेंस वो सबमिट करें, इफ़ यू हैव एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी ड्रग आप उसको सबमिट करें। तो ही डिड नॉट सबमिट एनी एविडेंस और डॉक्यूमेंट इन हिज फेवर। फिर तीसरी चीज़, उनको एक तीसरा लेटर जाता है दैट यू कैन पर्सनली अपीयर इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। हमारा एक बोर्ड बैठता है जिसको चेयर करते हैं डिप्टी कमिश्नर। बोर्ड के मेंबर्स हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी हैं उसमें, ड्रग इंस्पेक्टर्स भी वहाँ पे होते हैं सारे, मैं भी वहाँ पे होता हूँ। तो उनको पर्सनली वहाँ पे अपीयर होकर ये अपना मौका पेश करना है कि जी मेरी चीज़ सर्टिफाइड है, लाइसेंस्ड है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। और अगर वो नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपको 3 मौके दिए गए, आपने उसको नहीं किया, उसके बाद वो चीज़ प्रोसिक्यूट हो गई, नाउ द मैटर इज़ इन कोर्ट। सर, आपने माजून का टेस्ट करवाया कि इसमें क्या क्या चीज़ें वो डाल रहे हैं या उसकी जो मेडिसिन है कैसे? देखें, अगर हम जब किसी चीज़ को लीगल या इलीगल कहते हैं तो हर एक चीज़ का एक तनाजुर होता है। अब मेरे एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर जब एक चीज़ आती है तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ एडवर्टाइजिंग के ऊपर कि वो मेरी तहसील को हिट कर रही है, लोगों को आके लोगों के सामने चीज़ आ रही है सोशल मीडिया पे। प्लस उसको वेरीफाई करने के लिए मैं उनको कहूँगा कि आप मुझे इसकी कोई रजिस्ट्रेशन दिखाएं। बीइंग रेगुलेटर ऑफ दिस तहसील, दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं लॉ जो है उसको अबाइड करूँ। और जितने लोग हैं उनको ये पता चलना चाहिए दैट दिस शुड बी द प्रेसिडेंट सेट कि बीइंग, देखें मैं एक फार्मासिस्ट हूँ बाय कोर एंड बाय प्रोफेशन। जो ड्रग है उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी सेलिंग, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग की चीज़ों को मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ, उसकी सैंक्टिटी। और अगर मैं देखता हूँ कि हमारी मार्केटिंग फर्म्स और चीज़ लॉ को फुलफ़िल करके मार्केट करती हैं और उसके मुकाबले में कोई शख्स जो है बड़ी इलीगल, इमोरल चीज़ को तरीके से यूज़ करते हुए उसको मार्केट कर रहा है,
एंड विदाउट गिविंग एनी एविडेंस टू द अथॉरिटी कि मेरी प्रोडक्ट क्या लाइसेंस्ड है या नहीं है, मैंने उसमें क्या डाला है, मैं उसमें क्यों मेरी प्रोडक्ट की प्राइस जो है मैंने क्या सोच के उसको फिक्स करके 65,000 एक माजून की बेच रहा हूँ, ऐसा उसमें क्या चीज़ है। तो जब हम उसको चेक करें कि लाइसेंस्ड है या नहीं है तो हमें तो कोई इशू नहीं है, वो हमें प्रोवाइड कर दें। क्या सबूत हैं? ये 22 तारीख को फिक्स हो गया हुआ केस। ये सबूत और एविडेंसेस सारे इट विल बी अ पार्ट ऑफ द केस। आप वहाँ पे आ सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। केस को जो हेयरिंग है उसके अंदर चूँकि ये सारे एविडेंसेस मैं पेश करूँगा, उसमें हमारे पास जो कुछ वीडियोज़ हैं दे हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द केस, पिक्टोरियल एविडेंसेस हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द केस, बाकी चीज़ें हैं जो उनकी वेबसाइट्स हैं, सारे कुछ हैं, हर चीज़ जो है आई मेड देम अ पार्ट ऑफ माई केस। और ये नहीं है कि मैंने कोई हवा के अंदर या बिल्कुल ऐसा केस बना दिया है। केस वो बनाया जो अकॉर्डिंग टू द मेरिट फॉल करता है, एंड आई हैव गिवन equal opportunity to the accused persons that they can come, they can defend themselves। और अगर उन्होंने नहीं किया तो इसीलिए ये केस आगे कोर्ट में गया, प्रोसिक्यूट हुआ, अब दे विल कम टू द कोर्ट और बाकी जो कोर्ट है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगा। सर ऐसे ही क्यों होता है, जब बंदा मशहूर हो जाए तो फिर ये केसेस चल पड़ते हैं, इससे पहले क्यों नहीं थे? देखिए मेरी बात सुने, केसेस पहले भी हैं, लेकिन शायद अलमिया ये है कि अगर कोई आपको लगता है कि कोई फेमस है किसी वजह से, इस तरह से सेलिंग नहीं हो रही थी जिस तरह से अब हो रही है, इस तरह से एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही थी जिस तरह से अब हो रही है। देखें अगर एक बंदे का, आपका इन्फ्लुएंस किसी बंदे के ऊपर है और आपकी रीच उस तक है और आप एक चीज़ को एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दें, तो जो ले मैंने वो तो अंडरस्टैंड करेगा कि यार ये बंदा है, ये चीज़ कह रहा है तो शायद इसमें असर होगा, और शायद आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो उसको बाई भी करेगा विदाउट नोइंग कि इसके अंदर क्या है कैसा है। लेकिन ये लीगल अथॉरिटीज़ का काम है, हमारा काम है कि हम इसको चेक एंड बैलेंस करें, ठीक है। अब जब वो चीज़ एक वाइड स्पेक्ट्रम में फैल रही है और वो एक बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कवर करती है और वो ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी पे असरअंदाज हो सकती है, तो ये चीज़ हमारा बनता है कि हम इसको जाके चेक करें और इसको काउंटर करें और इसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन है उसको लें। सर इसमें हकीम शहजाद उर्फ लोहा पाड़ का बेटा भी आपने इसमें ऐड किया है, वो क्यों? आप क्या अपने बेटे को ये अलाउ करेंगे जो कि एक हकीम नहीं है, उसको ये अलाउ करेंगे कि आपके प्रेमिसेस के ऊपर खड़े होके वो एक वीडियो बनाएं और पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दें जिसमें आपका बेटा ये कहे कि ये मर्जुल मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज हम कर देते हैं? कानून पढ़ता हूँ, कानून कह रहा है यू कैन नॉट एडवर्टाइज एनी रेमेडी, ट्रीटमेंट और ऑफर फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़। आज एक बंदा शुरू होता है, उसको देखा देखी दूसरा शुरू होता है और इट विल बी वेरी कॉमन कि आज देखेंगे कि बाकी लोग सोशल मीडिया पे आके ये शुरू करेंगे। लेकिन मेरी सीट, मेरा जो मनसब है, मेरी ड्यूटी है, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, पब्लिक के लिए हमने काम करना है। मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर कम से कम किसी को ये इलीगल काम करने दूँ। सर बेटा तो अपने वालिद के कहने पे कर रहे हैं, लेकिन वो चेकअप तो नहीं कर रहा। देखें आप अगर एक MBBS डॉक्टर हो या आप सर्जरी करते हो तो क्या आप अपने बेटे को भी ये कह देंगे, अपना वालिद अपने बेटे को ये कह दे कि आप जाके सर्जरी कर दें, मैं आके बिजी? वीडियो बना रहा है ना, चेक तो नहीं कर रहा। देखिए वीडियो में एडवर्टाइज कर रहा है वो। द मेन थिंग इज हाउ कैन यू एडवर्टाइज समथिंग एंड यू आर एडवर्टाइजिंग समथिंग जिसका आपने प्रूफ नहीं दिया कि आइदर दिस इज रजिस्टर्ड विद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये किसी और इदारे के साथ कोई रजिस्टर्ड है, आप इसमें क्या चीज़ ऐड करते हैं, आपको चांस दिया गया इसको बताने का, स्टिल आप ये चीज़ कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने आपको पहले भी कहा ये कोई पर्सनल नहीं है, ये कोई फेम गेम नहीं है, दिस इज़ नथिंग पॉलिटिकल। ये एक प्रेसिडेंट है जो सेट होगा, एक बेस बनेगी उन सारे सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए भी कि यू शुड नो, एक अवेयरनेस कैंपेन का भी हिस्सा ही है कि आपने एडवर्टाइज़ करें। मिसाल के तौर पे आप पूछें क्या एडवर्टाइज़ करें, आप बताएं कि जी मेरा ये क्लिनिक है, मेरी ये लेबॉर्ट्री है, मेरा ये है, एंड यू कैन गेट द ट्रीटमेंट वेरी गुड। आप उसको एडवर्टाइज़ करें जो लॉ इजाज़त देता है। लेकिन अगर आप ये कहें मेरे आप आएंगे तो मैं आपको इस बीमारी का इलाज कर दूंगा, सबसे अच्छा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते। सर हर तहसील में ड्रग इंस्पेक्टर होता है? जी हर तहसील में ड्रग। तो मुल्तान में भी होंगे जी, तो वो क्यों नहीं एक्शन ले सके? आपने ही क्यों लिया? लोग सवाल कर रहे हैं कि फिर मशहूर होने वास्ते कर रहे हैं। देखें मेरे तक एडवर्टाइजमेंट आई और कंप्लेंट आई, हो सकता है उन तक कोई कंप्लेंट ना आई हो,
या उन्होंने ऑफिसर जो है। हाँ जी, और ये जो सवाल है दिस इज़ वेरी मच रेलिवेंट टू द एरिया ड्रग इंस्पेक्टर। कोशिश पूरी की है कि जो हमारी डोमेन है उसके अंदर रहते हुए हम उस चीज़ को ज़रूर रेक्टिफाई करें। और जो कंप्लेनेंट है मेरे लिए वो मोहतरम है। ये किस तरह की लैंग्वेज है कि जी अगर आपको कमज़ोरी आ गई, आपका घर टूटने के नज़दीक है, बीवी ने कह दिया कि मैं अब अदालत जा रही हूँ, तुम्हारा घर साथ गुजारा नहीं है, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, आप मेहरबानी करके माजून टन एक डब्बे इस्तेमाल करें। पेशेंट है या उसको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है या हेल्थ इशू है, उसको गाइड करना फ़र्ज़ होता है कि आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपने किसके पास जाना है, किससे काउंसलिंग लेनी है। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं तो आपने उस साइड पे जाना है, कुछ हेल्थ रिलेटेड बॉडीली रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आपने किसी कंसल्टेंट या डॉक्टर के पास जाना है। इस केस में एक्यूज़ हैं हकीम, ये उनके लिए भी एज अ सोर्स ऑफ अवेयरनेस है कि आपने आगे से इस चीज़ से परहेज़ करें। मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, ये मेरा केस है, मैं इसको डिफेंड करूँगा और ये केस कोर्ट के अंदर है। सर, ड्रग इंस्पेक्टर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि असल काम क्या करते हैं, होता किस वजह से? जी देखें, जो ड्रग इंस्पेक्टर है एक गज़टेड पोस्ट है। हर तहसील के ऊपर एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा हेल्थ की तरफ से अपॉइंटेड होता है। अब यहाँ पे जो लाइसेंसिंग होनी है उसकी इंस्पेक्शंस भी एक ड्रग इंस्पेक्टर ने करनी है। लाइसेंसिंग किसकी होनी है? मेडिकल स्टोर की। आपकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, मार्केटिंग से लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर द सेल, हर चीज़ को एक ड्रग इंस्पेक्टर ने रेगुलेट करना है। ये केस कितना भारी है, इसमें कितनी सज़ा हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है? देखें, ये जो 2-3 ऑफेंस इनके ऊपर लगे हैं ये डिस्कस होगा इन फ्रंट ऑफ द जज एंड द पैनल, और इस पे आपको ज़ाहिर बात है कि पूरी बहस वगैरह होगी और उस पर देखा जाएगा कि कहाँ पे ये फ़िट होते हैं उस केस में। उसके मुताबिक इनको ये चेयरमैन ड्रग कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो कितनी सज़ा देते हैं। वो 1 दिन की दें, 1 साल की दें, 5 साल की दें, 10 साल की दें। इट डिपेंड्स अपॉन जो उनके ऊपर केस के ऊपर एलिगेशन है और वो क्या साबित होती है, कितनी साबित होती है। उनको फ़ाइन हो सकता है, कितना हो सकता है, 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, ये डिस्क्रिशन है अदालत की। ये मैटर चूँकि कोर्ट के अंदर, इसके ऊपर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। 22 दिसंबर को अगर फिर भी नहीं वो आते तो क्या होगा? देखिए, ये अदालत का जो मैटर है ना, देखें अदालत हमारे लिए मुहतरम है, सुप्रीम है। अगर एक मैटर कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट जो है इतनी पावरफुल हैं, उसको कॉल अपॉन कर सकती हैं।